मैं इस वक्त दिल्ली के होजरानी इलाके में हूँ। ये वो एरिया है जहाँ पर आज सुबह जो होटल है उसके अंदर आग लगी और करीब 20 लोगों की जलकर मौत हो गई। ये सुबह की घटना है। इसके बाद मौके पर जो प्रशासन है वो यहाँ पर पहुंचा, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां यहाँ पर पहुंची से आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि जो यहाँ पे लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सहायता के लिए आगे बढ़े। लोगों ने पूरी तरह से कोशिश की बचाने की। और तो कुछ लोग हमारे साथ हैं। आप बताएं सुबह क्या हुआ था, किस वक्त की बात है? सुबह 8:20 की बात है। जो मैंने देखा था यहाँ पे धुएं का गुबार हो रहा था, जो दम घोटू था। हम यहाँ इतनी दूर खड़े थे यहाँ पर, तो हमसे वो धुआं बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर मैंने किसी से पूछा तो भैया यहाँ पे क्या हुआ, तो वो बोलने लगे कि यहाँ पर स्नैक लाइट होटल में आग लगी है। आग लगने का कारण अभी नहीं पता। फिर हमने कहा चलो चलो बचाते हैं लोगों को। तो हम लोगों को बचाने के लिए आसपास के भी काफी लोग इकट्ठे हो गए। जो हमसे हो सका सीढ़ियां ला करके, रस्सियां ला करके, गद्दे ला के, चद्दर ला करके। और दिनेश यादव बीट कांस्टेबल है पुलिस का हमारा साथी, वो मौजूद था। उसने हथौड़ी से तोड़ तोड़ के शीशे लोगों को हेल्प रेस्क्यू किया हम लोगों ने। फिर उसके बाद थोड़ा सा हमने फोन किया फायर को, तो थोड़ा सा लेट हो गई फायर ब्रिगेड। लेकिन अपने समय से फायर और एम्बुलेंसेज और पुलिस प्रशासन आ गया। और हम सब लोगों ने टीम वर्क की तरह मिल करके जितने लोगों को हमने रेस्क्यू करना था किया, बचाया। सबकी काफी सांसें चल रही थी। मेरे नॉलेज में जहां तक मुझे देखा है मैंने, 3 बॉडी निकली है, 3-4 बॉडी निकली है। बाकी अब हॉस्पिटल्स में गए हैं, मदन मोहन मालवीय में गए हैं, एम्स में गए हैं, मैक्स में गए हैं। और हमारे पास भीकाजी से, नेहरू प्लेस से, ओखला से और आसपास के सभी क्षेत्रों से फायर ब्रिगेड यहाँ पे आई है। और सभी लोगों ने मिलकर काम किया है। आपने क्या देखा जब यहाँ आग लगी? तब अंदर किस तरह का माहौल था? लोग किस तरह से, किस पोजीशन में थे? लोग हेल्प हेल्प चिल्ला रहे थे और सारे तकरीबन विदेशी नागरिक थे। सिर्फ दो लोग, 3 लोग इंडियन से, बाकी सब सोमालिया के, केन्या के, इधर उधर के जो विदेशी नागरिक थे, जो अपना मैक्स में ट्रीटमेंट कराने के लिए आए थे, वो लोग थे। तो जितनी हेल्प हम लोगों से हो सकी, कुछ फर्स्ट फ्लोर से कूदे, सेकंड फ्लोर से कूदे, थर्ड फ्लोर से कूदे। उनको माइनर इंजरी आई है, किसी का हेड भी इंजर हुआ है, ब्लड भी निकला है। और बच गए हैं, जो कूदे वो बच गए हैं। और जो अंदर रह गए हैं उन्होंने अपने कपड़े उतार करके वो उल्टे लेट गए। जैसे हमने देखा वो आए तो हमने हाथ लगाया, देखा, पानी डाला, सांस चल रही थी उनकी। अब वो हॉस्पिटल की भी पूरी टीम आ गई थी, डॉक्टर्स, नर्स वगैरह अपना पूरा बक्सा, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर के यहाँ पे आ गए थे। और उन्होंने बचाया लोगों को। पूरा ध्यान लोगों को बचाने में, बचाव कार्य में ही लगा रहा सभी का। जो बात, पास में एक बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो पेशेंट्स होते हैं वो या उनके जो तीमारदार होते हैं वो यहाँ पर रहने के लिए आते हैं। जी जी, मैक्स में जो पास में जो हॉस्पिटल है, तो देश विदेश से लोग आते हैं उनका इलाज कराने के लिए। वो यहाँ पर स्टे करते हैं जितने दिन भी उनके पेशेंट को ट्रीटमेंट देना होता है। तो उनके रिलेटिव्स यहाँ पर आते हैं और वो यहाँ पर अपने पेशेंट के साथ आते हैं अटेंडेंट के लिए। अच्छा, फायर की गाड़ी और जो दिल्ली पुलिस है वो क्या यहाँ सही समय पर पहुंची? जो उनकी तरफ से काम होना था, काम हो पाया जितना होना चाहिए? काम हो पाया जितना होना चाहिए, काम उन्होंने दिल लगाकर किया। अब समय पे ना पहुंचने का कारण हमारा ट्रैफिक जाम है और हमारे लोगों की अवेयरनेस है। लोगों में अवेयरनेस नहीं है। सभी लोग अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, कहते हैं कि हमें क्या पड़ी है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन थे जितने लोग भगवान ने भेजे, वहाँ पे सभी लोग थे, सभी बिरादरी के लोग थे। हम ये नहीं कह सकते यहाँ पे स्थानीय लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया। अच्छा, रोजाना किस तरह का माहौल यहाँ पर रहता है? क्योंकि कह रहे हैं कि कई सारे होटल्स यहाँ पर है। भीड़ तो है जी, भीड़ तो है, ट्रैफिक जाम तो रहता है, ट्रैफिक तो जाम रहता है। बाकी फैक्ट्रियाँ हैं और हैं चीजें। कई सारे होटल्स यहाँ पर बने हुए हैं। हाँ, होटल तो हैं, बने हुए हैं। आप यहीं रहते हैं? हम यहाँ रहते, गुरुद्वारे में रहते हैं। जी। क्या क्या खबर जब लगी हम यहाँ आए थे, जब यहाँ से ऊपर से गिर रहे थे लोग वहाँ ऊपर से। हाँ, आग लगी थी। वो जो है ना, गद्दा बिछा के नीचे गिर रहे थे। बहुत आदमी वो चोट भी लगी। एक लेडीज बच्ची आ रही थी, वो भी गिरी थी। आप जैसे कई लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया तो उस वक्त आपके मन में? बहुत बड़ा है, सबने बढ़ाया। यहाँ पे तो जो आया आता रहा, हेल्प करते रहे सारे। देखिए, ये स्थानीय लोग हैं। ये वो होटल है ठीक मेरे पीछे, जहाँ पर ये रस्सी से बैरिकेडिंग की गई है। और जो ये बीच का रास्ता है, यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। किसी को भी अब उस साइड जाने नहीं दिया जा रहा। जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। आपको बता दें कि अभी तक करीब 20 लोगों के इस हादसे में मारे जाने की खबर सामने आ रही है। स्थानीय विधायक जो है सतीश उपाध्याय, वो भी यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने भी मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जो सुविधाएं, जो सहायता लोगों को पहुँचाई जा सकती है, उन्हें पहुँचाने की कोशिश युद्ध स्तर पर की जा रही है। आपको बता दें कि ये एक सघन आबादी वाला इलाका है और यहाँ पर इस तरह से कई और भी जो होटल्स हैं वो बने। और ये कहा जा रहा है कि जो नॉर्म्स है वो उसका पालन यहाँ पर नहीं किया जा रहा था। जो होटल था, इसे कम बेड की लाइसेंस मिला था, लेकिन उससे ज़्यादा लोग यहाँ पर ठहरे हुए थे। आपको बता दें कि ये जो मैक्स हॉस्पिटल है वो यही नज़दीक में है। तो ऐसे में जो बीमार लोग हैं या जो उनके तीमारदार हैं वो भी अक्सर इस तरह से जो एरिया है इसमें जो होटल्स बने हुए हैं वहाँ वो ठहरने के लिए यहाँ पर आते हैं। फिलहाल जो
लोगों को यहाँ से निकाला गया है, उसके बाद कुछ लोगों को दिल्ली के अलग अलग हॉस्पिटल्स में भी भेजा गया है। सरकार की तरफ से हर संभव सहायता इन लोगों को प्रदान की जा रही है और देखना यही है कि इस पूरे मामले में किस तरह की कार्रवाई होती है, जांच रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है। अपने सहयोगी कैमरामैन विनोद के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।